हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 सेक एक्स माइनस 10x। तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख के देंगे तो सेक पाई बाई 2 का मान कितना होता है, इन्फानाइट। और माइनस 10 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, इन्फानाइट। यानी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है। तो एलसी रूल लगेगा। एलसी रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं। तो देखिए, लिमिट ऐसी की ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। वैसे हम ऐसे एक और रूल से कर सकते हैं। एक तो अवकलन रूल से कर सकते हैं। अवकलन से थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा कि आपको 2-3 बार अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से करना चाहें, ये शॉर्ट तरीका है, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे। देखिए, मैं अभी बताता हूँ। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स। और माइनस 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है। लिमिट ऐसी की ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या हुआ, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कैसे कि हमने लासा लिया है। क्या लिया है, लासा। अब इसमें जैसे ही हम लिमिट रखे देंगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, देखिए। 1 माइनस साइन पाई बाई 2 वन 1 और कॉस पाई बाई 2 वन 0। यानी यानी 0/0 फॉर्म बनी। कौन सी फॉर्म बनी है, 0/0 की। और जब ये 0/0 फॉर्म बनती है तो हम एल से रूल लगाते हैं। और कभी भी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की फॉर्म बने तो आप कोशिश करें कि वो 0/0 की फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उससे आसान पड़ जाता है, आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट वाली फॉर्म को एल एन जरूर से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है वो। तो ठीक है, अब इसमें देखिए, ऐसे एल से रूल लगाइए इसमें। तो 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, किसका, माइनस का साइन एक्स। माइनस से माइनस कट गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 ऐसी की ऐसी। अब cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है कि 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। और sin 90 का मान क्या होता है, 1। और 0/1 क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए अभी इसका ऑप्शन सही है ए। इसका ए ऑप्शन सही है। क्या आंसर है, 0। क्या आंसर है, 0। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 52 की। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 52 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 6 √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 6, इस तरह से। तो देखिए कौन सी फॉर्म बनी। जैसे हम पाई बाई 6 डालेंगे तो साइन पाई बाई 6 का मान क्या होता है, √3 इंटू साइन पाई बाई 6 का 1/√3, और कॉस पाई बाई 6 का 1/2। वो सॉरी 1 यहाँ पे, एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे साइन पाई बाई 6 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। और यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 का √3/2। और यहाँ पे पाई 6 माइनस पाई, यानी कि कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 की। कौन सी फॉर्म बनेगी, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो एल एच रूल है। एल एच रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। तो करिए इसका अवकलन। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 6 √3 ऐसा कैसा ही साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी प्लस साइन एक्स, और एक्स का 1। अब इसमें लिमिट डालिए। तो √3 इंटू कॉस पाई 6 यानी cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। और प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। √3 से √3 यानी 3/2, √3/2 प्लस 1/2, यानी 3 और 1 4/2 यानी 2। कौन सा, क्या आंसर है, 2 इसका। तो कौन से ऑप्शन में है ये, डी। इसका डी सही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 53 की। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर चलता हूँ मैं 53 की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x² + 2x + 1 अपॉन x² + x + 1, और इसकी पावर है 6x + 1 अपॉन 3x + 2। तो हमने क्या देखा है सर, हमने ये देखा है कि इसकी लिमिट इन्फानाइट है। और मैंने क्या कहा था, कभी अगर आपको लिमिट इन्फानाइट दिखाई दी और आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखाई दी, यानी x² 2x², यानी कोई ऐसा पद दिखाई दी, यानी कोई बड़ा सा पद दिखाई दी, तो हमें अन्य पद से कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ बड़ी घात वाला पद देखते हैं उस फंक्शन में। सिर्फ और सिर्फ बड़ी घात वाले पद से मतलब होता है। तो हर में अंश में कौन सी बड़ी घात है, 3x²। कौन सा पद है, 3x², क्योंकि इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास है ही नहीं। सेम प्रोसेस है, 2 1 इसके पास है नहीं, यानी कि सबसे बड़ी घात ये है x²। सेम प्रोसेस में ऊपर करेंगे, इसकी पावर, इसमें तो कोई पद है ही नहीं, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, तो ये वाला पद उठाएंगे।
6x अपॉन 3x, इस तरह से। ठीक है, यानी कि अंश और हर में मैंने बताया था सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं कभी भी अगर आपको लिमिट इनफाइनाइट दिखाई दे तो, और सारे यानी अन्य पद छोड़ दिए थे हम, उनसे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट गया, ऊपर यहाँ पे क्या अच्छा 3, इसकी पावर एक्स से एक्स कट गया, और 3 से 6 कितनी बार 2 बार, यानी 2 इसकी पावर, और 3 2 या 9, 3 2 या 9। और बाकी का कोई बच्चा चाहे तो एल से रूल से भी कर सकता था कि ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है, तो बाकी कोई बच्चा चाहे तो एल से रूल से भी कर सकता है, और नहीं तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करें तो बेहतर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट रूट में x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। और शायद मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, चलो छोड़िए, चलो मैंने बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पे इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट में मानिए साइन एक्स का कुछ ही मान होता हो, तो इस इन्फिनाइट में कुछ भी जोड़ते हैं तो इन्फिनाइट ही रहता है, यानी कि इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, एल एच रूल, एक तो एल से रूल से कर सकते हैं, एल से रूल से बहुत हार्ड पड़ेगा, मैं एक और तरीका बताता हूँ उससे कीजिए, उससे बहुत सिंपल पड़ेगा। क्या, किससे ऊपर नीचे से एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, ऊपर और नीचे से एक्स कॉमन, यानी एक्स का भाग दे दीजिए। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पर जैसे ही एक्स का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से एक्स से एक्स कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट दी हो, अगर कभी इन्फिनाइट दी हो तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ नहीं करते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स वैसे तो 1 होता है, लेकिन इन्फिनाइट वाली लिमिट में डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें लिमिट रख देते हैं। तो साइन एक्स ऐसा कैसा ही नीचे वाले फंक्शन में लिमिट रखते हैं, यहाँ पे करेंगे इन्फिनाइट अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा कैसा ही अपॉन इन्फिनाइट, यहाँ पे लिमिट अब हट जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन एक्स का मान, हमें ये नहीं पता कि साइन इन्फिनाइट जैसे रखेंगे तो उसका मान क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि साइन एक्स का मान -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है साइन एक्स का मान। ठीक है, तो 1 प्लस -1 से +1 के बीच होता है, और इन्फिनाइट के किसी भी संख्या हम भाग करते हैं तो क्या आता है 0, क्या आता है 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, कि यहाँ पे -1 से +1 के बीच हुआ और इन्फिनाइट का भाग दें तो वो 0 ही हो जाएगा। सेम प्रोसेस कॉस एक्स का मान भी -1 से +1 होता है, तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, और 1 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही, और यहाँ पे ही निकालो तो 1, तो 1/1 क्या होगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सही है आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 55 है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 माइनस cos 2x अपॉन एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बनना है क्या, कि लिमिट ऐसे ऐसे एक्स टेंड्स टू 0, कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स, कौन सा है साइन एक्स, यानी ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन मोड में आया है, किस में आएगा मोड में, साइन एक्स मोड में आता है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसा ही कैसे ही। और मैंने या शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूँ कि कभी भी आपको साइन एक्स कॉस एक्स टेन यानी त्रिकोणमितीय फलन मोड में दिखें तो उसका आंसर हमेशा डज नॉट एक्सिस्ट होता है। क्या होता है, डज नॉट एक्सिस्ट, तो इसका क्या होगा डज नॉट, यानी अपरवाद से डज नॉट एग्जिस्ट, ACCEXIST डज नॉट एक्सिस्ट, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। क्या कि सर यानी कि कोई भी फलन नहीं, त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक कोसेक कभी आपको मोड में दिखाई दे तो वो डज नॉट एक्सिस्ट होता है। अगर इसमें अगर ऑप्शन में आपका दिया हो नंबर 1 दिया हो डज नॉट एक्सिस्ट और दूसरा दिया हो कि इसमें से कोई नहीं, तो आप डज नॉट एक्सिस्ट पे टिक कराएंगे, क्या किस पे, डज नॉट एक्सिस्ट पे। और हालांकि अगर किसी ऑप्शन में ये दिया हो कि डज नॉट यानी कि इसमें से कोई नहीं, और एक दिया हो यानी कि फल एक 3 फलन दिए, जैसे एक आंसर दिया हो एक दिया हो 2, दूसरा दिया हो 2, एक दिया हो 3 ऑप्शन में, और एक दिया हो यानी कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो आप इसमें से कोई नहीं पे टिक लगाएंगे। और डज नॉट एक्सिस दिया हो तो डज नॉट एक्सिस वाले पे टिक लगाएंगे। ओके, इस तरह से आपकी फिनिश होते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
तो आज की वीडियो यहीं तक ही दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 56 कराऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करवा दूंगा। पूरी एक्सरसाइज यानी कि आपके लिमिट वाले क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे और फिर चलेंगे हम RS अग्रवाल की तरफ। RS अग्रवाल वाली बुक के लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।